जैन। अब हम देखेंगे जैन धर्म का। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक काल को देख लिया था। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आएगा, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। इन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी हम जानते थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24 थे। अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता था? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रूप जाना। जीव की ओर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला के पास में, ठीक है। कौन सा मूर्ति था? निज मूर्ति था, सॉरी जीन मूर्ति था, जो कि आज के समय में इसे हम बाहुबली या गोमतेश्वर मूर्ति भी कहलाते हैं। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हर साल, जैसे प्रयागराज में हर साल 12 वर्ष बाद एक महाकुंभ मेला लगता है जो कि सन 2025 में लगेगा। अभी से तैयारी चालू हो गया है। तो वैसे वहाँ पर भी इन जैन धर्मों का बहुत बड़ा पवित्र स्थल है वहाँ पर। तो इसे हम 12 वर्ष बाद हम क्या करते हैं? महामस्तकाभिषेक बोलते हैं वहाँ पर, जैन धर्म का। कहाँ पर? एक कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण को त्याग दिया था। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से है संबंधित है? तो जैन धर्म से। त्रिरत्न का मतलब 3 थे: सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, यानी कि त्रिरत्न। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से है? तो आप बता देंगे जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो मखली गोशाल थे। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। यापनी किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था, ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमागधी में। पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता था? सम्यक शिखर। ये पार्श्वनाथ जो है तो वहीं पर सम्यक शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। देखना, आखिरी में आते आते जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक श्वेतांबर और दिगंबर। तो अभी देखा आपने, श्वेतांबर के संप्रदाय कौन थे? स्थूलभद्र, यानी कि श्वेतांबर को मानने वाले कौन थे? स्थूलभद्र थे, यानी संप्रदाय थे। और एक दिगंबर था। तो दिगंबर का संप्रदाय कौन था? भद्रबाहु था। तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे, अनुयायी थे, मानने वाले थे। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे। जिस जैन संगीति में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ तो प्रथम जैन संगीति ना। अब देखा जैन संगीतियाँ देखो 2 हुई थी, एक प्रथम और द्वितीय। पहला तो 300 ईस्वी पूर्व में, कहाँ पर? पाटलिपुत्र अपने बिहार में स्थूलभद्र करवाया था, क्योंकि यही था अध्यक्ष। दूसरा कौन हुआ था? 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसको कौन करवा, इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण थे। हम आखिरी में बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी कैसे 24वें तीर्थंकर थे, ये आखिरी थे। पहले ऋषभदेव थे, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म महावीर स्वामी का 540 ईस्वी में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जन्म स्थान वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। वैशाली बिहार का जिला एक वैशाली। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, बस। माता का नाम त्रिशला, यही। बाकी किस कुल से थी ये कभी नहीं पूछता है। बचपन का नाम वर्धमान महावीर स्वामी।
समझे थे, वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा, इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रमुख उपाधि देखोगे तो केवलिन, जीन, निर्गंथ, अहत। तो देखो, अब देखोगे तो हमने अभी बताया था कि जो श्रवण बेलगोला के पास एक मूर्ति बनाया था, वो किसकी मूर्ति थी? तो जीन मूर्ति का निर्माण हुआ था। यहाँ पर देखो, श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली यानी गोमेश्वर की मूर्ति भी कहलाती है। तो ये अब इनकी अगर महावीर स्वामी को किन नामों से भी जाना जाता था? जीन के नामों से भी इनके जाना जाता था, यानी कि विजेता। इन्हीं की मूर्ति कहाँ पर है? महाश्रवण बेलगोला में। यहीं पर हर 12 वर्ष के बाद तो क्या होता है? महामस्त का अभिषेक होता है। निर्माण प्राप्ति देखो, देखो यहाँ पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 428 ईस्वी में सस्तीपाल यहाँ पर मल्ल गणराज की प्रधान का शासित क्षेत्र। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने, इनका वो हो गया था 72 वर्ष की आयु में ही, क्योंकि 540 ईस्वी में जन्म लिए थे। अब फिर ज़्यादा जाते 468 में इनका निधन हो गया था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म में उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रवेश स्थल है? तो कौशाम्बी का, ऐसा देखो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला है। कौशाम्बी ये इतना, कुशीनगर कौशाम्बी, ये इतना इम्पोर्टेंट स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। जैसे हम देखेंगे 16 महाजनपद में एक बड़ा विशाल जनपद, महाजनपद था कौन सा? मगध जनपद था। वहीं पर देखो गुप्त वंश आए थे, मौर्य वंश आए थे, शुंग वंश, हिर्यक वंश, ये सब आए थे उसी में ना। तो आगे जाकर हम तो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, पर जैन धर्म में भी इसका उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाएं के निर्मित किस लिए किया जाता था? बराबर की गुफाएं का निर्मित किसके लिए किया जाता था? तो आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के एक जोड़ा था का, एक ब्रह्मचर्य का। देखो पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे ना महावीर ये उन्होंने, एक मिनट, कौन? पार्श्वनाथ ने 4 एक बात बोला था कि अहिंसा, सत्य ना, चोरी न करना, ये सब, संपत्ति अर्जित न करना। पर जैसे ही महावीर स्वामीनारायण उन्होंने एक चीज़ और जोड़िया, ब्रह्मचर्य रहो। ये सब होइले से का मतलब शादीशुदा मत करो। जबकि देखो इनका शादी हो गया था, इसके बाद इन्होंने भी सब चीज़ बताया था ब्रह्मचर्य रहने का। बौद्ध धर्म का देखोगे तो जो बुद्ध जी थे उन्होंने भी यही कहा था बाद में। देखो सब त्याग दिए थे आखिरी में। मतलब शादी करने के बाद ही सबको पता चलता है असली कष्ट क्या है। तो पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिया था और महावीर स्वामी ने एक जोड़ दिया था का, ब्रह्मचर्य रहा भैया। देखो महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना और संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य का 5वां था ब्रह्मचर्य रहो। तो महावीर स्वामी ने 4 दिया था। 4 सिद्धांत देने वाले पार्श्वनाथ, 5वां देने वाले कौन थे? महावीर स्वामी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। भद्रबाहु आपको पता है, श्वेतांबर दिगंबर, तो दिगंबर के संपादक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। देखो यहाँ जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर ये थे। अब भद्रबाई के अनुयायी कौन थे? वो दिगंबर वाले थे। ठीक है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये वाला आखिरी लाइन इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये वाला इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर इनका हुआ था? संगीतिया कहाँ हुआ था? प्रथम कहाँ हुआ था? उसके अध्यक्ष कौन थे? किस वर्ष हुआ था? स्थान कहाँ हुआ था? ये देख लेना भाई। बाकी आप
ये देख लेना महावीर स्वामी का। जन्म देख लेना, जन्मस्थल देख लेना, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम बेबस। ये 5 है, 3 4 5 6 7, 7 गो। अंतिम तो पता है महावीर स्वामी, प्रथम थे ऋषभदेव थे, और हाँ ये देख लेना श्रवणबेलगोला का, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना श्रवणबेलगोला। इसको बनवाया कौन था गंगवंश के राजा कौन था? राजमल चतुर्थ के एक सेनापति था, वो बनवाया था, सेनापति बनवाया था। और हाँ एक ये देख लेना, ये बता दे रहा हूँ, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर जैन धर्म बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है? तो कौशाम्बी। और 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। बस अब ये तो देख ही लेना, जैन धर्म को 2 भागों में बांटा तो कौन कौन किसके अनुयायी थे, ये थे। ठीक है, अगले वाले में देख लेंगे बौद्ध धर्म के लिए। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टॉपिक है छोटा छोटा चल रहा है, एनसीईआरटी में साथ एक लाइन में हो गया, और सारा हर जगह आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाना, देख लेना जैन धर्म से मिलेगा सवाल, तो इसमें से ज़रूर मिल जाएगा, 100% है। अब गारंटी पूरा नहीं दूंगा भाई, ठीक है, आप पर मिला लेना एक बार, मेरे कहले पे नहीं, आप जैसे आपको मिला लो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, जय हिंद।